आई कांट बिलीव दिस। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बचपन से लेकर आज तक तो हमने एरिया को हमेशा किसकी तरह ट्रीट किया है? स्केलर की तरह। इतने साल बीत गए और आज हमें बताया जा रहा है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बचपन में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपने पढ़ी हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि यार वैसा नहीं था, कुछ ऐसा था। तो कई धोखे आपने ऑलरेडी खाए हैं, तो एक और आज खा लीजिए। सो यस, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन हुआ क्या कि हमें कभी भी एरिया की डायरेक्शन की जरूरत फिलहाल नहीं पड़ी, कभी नहीं पड़ी। हमेशा एरिया के मैग्नीट्यूड में ही डील किया, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। और हमें ऐसा लगने लगा कि यार एरिया क्या है? एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है हमेशा के लिए। लेकिन अब जब आप 11th और 12th क्लास में आ जाते हैं तो कई ऐसे टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं जहां पर हमें एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो आज जब हमें एरिया की डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है तो हमें आपको बताना पड़ रहा है कि जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई बात नहीं, अगर आपको ये चीज बिलीव नहीं हो रही है तो हम इसे समझेंगे कि क्यों एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसे हम समझेंगे एक स्क्वायर की मदद से। तो हम ये भी समझेंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये सीखने वाले हैं वो होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। कि डायरेक्शन कैसे बताएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों के साथ यही आती है बिलीव करने में कि अगर एरिया एक वेक्टर है तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे। सो दोनों बातें हम इस वीडियो में समझेंगे। और एग्जाम्पल हमने लिया है स्क्वायर का। स्क्वायर सबके लिए इजी है, तो जो भी रिजल्ट हम निकालेंगे वो स्क्वायर की मदद से निकालेंगे, और इस रिजल्ट को फिर हम हर एक सरफेस के लिए जनरलाइज कर देंगे। फिर चाहे वो सर्कल हो, किसी भी शेप की सरफेस हो, हर एक शेप की सरफेस के लिए इस रिजल्ट को जनरलाइज कर देंगे जो हम स्क्वायर की मदद से निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मुझे जरूरत होगी इसकी साइड्स की। तो अगर ये स्क्वायर है तो हम जानते हैं स्क्वायर की हर एक साइड की लेंथ सेम होती है। तो मान लेते हैं कि जो इसकी साइड की लेंथ वो कितनी है, वो a है। और यहां नेमिंग कर देते हैं। सो अगर मैं इसे ऑरिजिन बोल रहा हूं, दिस इज ऑरिजिन a, b और c। अब यहां पर अगर मैं यहां पर एक एरो बना दूं तो ये एक वेक्टर हो जाएगा। कौन सा वेक्टर? इसको बोलेंगे हम OC वेक्टर। सो दिस विल बिकम OC वेक्टर। और OC वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, OC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो उसकी लेंथ है, वो कितनी है? a है। और ये x एक्सिस के अलॉन्ग है। इसकी जो डायरेक्शन है इट इज अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस, और पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन बताता है i कैप। वेक्टर में पढ़ा है आपने, 11th क्लास में ही पढ़ा है अभी। इसके बाद बात करते हैं इस साइड की OA वेक्टर। तो OA वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसकी लेंथ भी a है, इसका मैग्नीट्यूड भी a है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है इट इज अलॉन्ग j कैप। सो हमने दोनों साइड्स OC वेक्टर, OA वेक्टर, बेसिकली साइड्स को वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। कर सकते हैं बिल्कुल। और अब मुझे कैलकुलेट करना है एरिया, और एरिया का आंसर हमारे पास पहले से है। एटलीस्ट मैग्नीट्यूड तो हमें पता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है? a स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? a स्क्वायर आना चाहिए। अब हम करके देखते हैं। करना मल्टीप्लाई है, और आपने पढ़ा है कि वेक्टर के केस में दो तरह के मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है डॉट वाला और एक क्रॉस वाला। हम दोनों मल्टीप्लिकेशन यहां पे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट भी करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी करेंगे, और देखेंगे कि किस के रिजल्ट में मैग्नीट्यूड कितना मिलता है? a स्क्वायर मिलता है। और जिसमें ऐसा मिल जाएगा इसका मतलब वही से हमें कंक्लूजन मिलेगा कि एरिया एक स्केलर है या एरिया एक वेक्टर है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ OA वेक्टर एंड OC वेक्टर। तो पहले इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो एरिया निकाल रहे हैं बाय देयर डॉट प्रोडक्ट। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए, OA डॉट OC। अब OA क्या है हमारे पास? OA है a j कैप और OC है डॉट a i कैप। अब यहां पर देखिए, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। i कैप ऐसा है, j कैप ऐसा है। सो बोथ ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। और हमने पढ़ा है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। सो द वैल्यू ऑफ दिस वुड बी 0। तो जब हमने इन दोनों साइड्स का डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो एरिया मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है, हमें मैग्नीट्यूड ही गलत मिल रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट से एरिया नहीं मिलेगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट से एरिया नहीं मिल रहा है, डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये यहां पे जस्टिफाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट सही नहीं है, एरिया को डॉट प्रोडक्ट से नहीं निकाला जा सकता। तो सेकंड केस क्या बचता हमारे पास, अब एक ही जा रहा है आखिरी रास्ता कि आप इन दोनों साइड्स का क्रॉस करें। चलिए क्रॉस करके देखते हैं। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ OA वेक्टर एंड OC वेक्टर करके देखते हैं क्या मिलता है। तो अब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मुझे लिखना होगा एरिया वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आउटपुट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां पर मैंने वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि यहां डॉट कर रहे थे, लेकिन अब यहां पे क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर क्रॉस OC वेक्टर। वैल्यूज पुट किया, A J कैप क्रॉस A I कैप, क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर J कैप क्रॉस I कैप। अब J कैप क्रॉस I कैप, जब मैंने वेक्टर पढ़ाया है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया है, मैंने बताया डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। J कैप क्रॉस I कैप, मेरा हाथ अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जाने का मतलब A स्क्वायर माइनस K कैप। हो सकता है आप में से कुछ बोलते सर हम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर क्रॉस OA कर देते, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो आपको अगर आप ऐसा करते तो आपको क्या मिल जाता, तो आपको मिल जाता A स्क्वायर K कैप। सो दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों सही है। दोनों में ही आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो कितना मिल रहा है, A स्क्वायर, और हमने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए इट शुड बी A स्क्वायर, जो कि हमें मिल रहा है, सही मिल रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इन दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। सो यहां से ये बात साबित होती है कि यस एरिया इज अ वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन क्या हो गई, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं, एक केस में K कैप मिल रहा है और दूसरे केस में माइनस K कैप मिल रहा है। K कैप और माइनस K कैप, ये दोनों डायरेक्शन, अगर ये हमारी सरफेस है स्क्वायर सरफेस, तो K कैप हो गया आप बाहर की तरफ, आउट ऑफ दिस बोर्ड, और माइनस K कैप है इनटू द बोर्ड। ये दोनों डायरेक्शन सरफेस के साथ, इस सरफेस के साथ कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये एरिया है, सरफेस है, तो एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, ऐसा। अगर सरफेस ऐसी है तो एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगी, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर वो कैसी होती है, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए इतना। सो आपने देखा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हमें दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करने से मिल रहा है। तो अप्रोच आपकी क्या रहेगी, जब भी आपको एरिया एज अ वेक्टर कंसीडर करना है तो आप मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लीजिए, जैसा आपने बचपन से निकाला है। आपको सभी स्टैंडर्ड शेप्स के फॉर्मूले याद हैं, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपीजियम हो, ट्राइंगल हो, सबके एरिया के फॉर्मूले याद हैं। तो एरिया का मैग्नीट्यूड वैसे ही निकालना है जैसा निकालते रहे, लेकिन डायरेक्शन के लिए आपको बस क्या ध्यान में रखना है कि सरफेस परपेंडिकुलर। अब अगर कोई सरफेस आपके पास है, अगर वो ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस मतलब चारों ओर से खुली हुई है, तो अगर ओपन सरफेस है तो एरिया वेक्टर की दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक में K कैप आ रहा था, एक में माइनस K कैप आ रहा था। अब जैसे ये एक सरफेस है तो ये भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो सकती है और ये भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो सकती है। तो बोथ ऑफ दिस टू कैन बी द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस, और हमारे पास एक सर्कल यहां पर, एक सर्कल यहां पर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है a। तो a इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, और ये सर्कल किस प्लेन में रखा हुआ है, सर्कल रखा हुआ है आपका XZ प्लेन पे। तो आपको यहां पे बताना है एरिया एज अ वेक्टर, तो आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। तो कैसे करेंगे इसका, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे एरिया एज अ वेक्टर चाहिए तो मैं एक तो क्या लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा इसकी डायरेक्शन।
तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन बताएगा, या मैं यहां पर लिख सकता हूं ए कैप, जो भी आपको सही लगे। ओके, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर। ये तो हो गया केवल मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो मैंने आपको बताया डायरेक्शन दोनों हो सकती है। डायरेक्शन ये भी हो सकती है एक्स जेड प्लेन, ये भी हो सकती है, मतलब ये वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग यानी जे कैप, या आप बोल सकते हो इसका एक और आंसर बोल सकते हो पाई ए स्क्वायर और दूसरा माइनस ए कैप। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से अब जब कभी भी एरिया आपके सामने आएगा और जहां कहीं भी हमें इसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो आप बड़ी आसानी से इसे डील कर पाएंगे।